रॉबर्ट वाड्रा का अमेठी सीट पर बड़ा बयान। चुनाव लड़ने का मौका मिला तो अमेठी से लड़ूंगा चुनाव। अमेठी में हमने बहुत काम किया। रॉबर्ट वाड्रा। स्मृति ईरानी की अमेठी के विकास की रुचि नहीं, उन्हें कांग्रेस पर आरोप लगाने में ही रुचि है। अमेठी की जनता कांग्रेस का प्रतिनिधि चाहती है, गांधी परिवार का हिस्सा, इसीलिए टारगेट। मैं आलोचना झेलकर मजबूत हुआ हूं, मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूं। चुनाव के समय एजेंसियों का दुरुपयोग न हो, ये भी वाड्रा की तरफ से कहा गया है। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अन्ना सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्ना जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अन्ना जी, अब रॉबर्ट वाड्रा भी मैदान में उतरने की फिराक में है, अगर चुनाव लड़ेंगे तो कह रहे हैं अमेठी में हमने बहुत काम किया, अमेठी से चुनाव लड़ना जरूर चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? मेरी सबको राम राम। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो जो दामाद कहता है उसको तो सर आंखों पे लिया जाता है। मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा जी को अपनी इच्छा एएनआई को नहीं, अपनी सासू माँ जी को बतानी चाहिए, अपने साले साहब को बतानी चाहिए। अरे उनसे डायरेक्ट कहने में कुछ हिचकिचाहट है तो फिर अपनी पत्नी प्रियंका जी को बोले ना, एएनआई को क्यों बोल रहे हैं? हम तो चाहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा को बिल्कुल टिकट मिलना चाहिए, स्मृति ईरानी जी के सामने उनको चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, लेकिन अन्ना जी वो तो ये कह रहे हैं स्मृति ईरानी अमेठी के विकास में उनकी रुचि नहीं है, वो ये बात भी कह रहे हैं। अब स्मृति ईरानी जी को विकास में रुचि है कि नहीं है वो तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। पर ये चीज तो स्पष्ट हो गई है कि रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा रुचि है। क्या उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जी वहाँ के लिए ठीक कैंडिडेट नहीं रहेंगे? क्या उनको लग रहा है उनकी पत्नी प्रियंका वाड्रा वहाँ से हार जाएंगी? तो इसलिए अपने आप को ऑफर कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ वहाँ पर जाकर। तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, जैसे सीआईडी की जो सीरियल तो उसमें कहते थे ना कि कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है जरूर। ठीक है अन्ना जी। अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अंशु, स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अंशु जी, अब तो दामाद ने कह दिया उनकी इच्छा है अमेठी से लड़ने की, तो क्या ये अगला चेहरा या फिर राजनीति में अब ये कह सकते हैं दामाद की भी एंट्री हो रही है? अंशु जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मिल रही है जी। अंशु जी, रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा जाहिर की अमेठी से लड़ने की, तो क्या मानकर चला जाए? उन्होंने कहा अगर चुनाव लड़ूंगा तो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहूंगा, तो कांग्रेस को क्या कैंडिडेट अमेठी के लिए मिल गया, ये मानकर चला जाए? कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट की कमी नहीं है। तमाम जो है बायोडाटा हर एक लोकसभा के लिए लगभग 15 से 20 प्रत्याशियों के बायोडाटा आते हैं, तो प्रत्याशियों की कमी नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब से हुआ है तब से जो देश के लोग हैं, युवा, किसान, महिलाएं, उनकी उम्मीद जगी है। तो अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा जी ने इच्छा जाहिर की, बहुत अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा ये निर्णय कांग्रेस की लीडरशिप लेती है। गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता है, गांधी परिवार लेगा, उसके साथ में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो निर्णय लेती है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने लड़ने की इच्छा जाहिर की है, हम इस बात का स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से वो लड़ेंगे तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सभी अमेठी वासियों की इच्छा है, रायबरेली वासियों की इच्छा है कि कोई राहुल गांधी जी चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े और रॉबर्ट वाड्रा जी लड़ेंगे तो जो भी लड़ेगा वहां पर समझिए जीत सुनिश्चित है। ठीक, अंशु अवस्थी साहब, क्योंकि इंतजार सबको है कि क्या राहुल गांधी होंगी, प्रियंका गांधी होंगे। अब क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा जाहिर की है तो अन्ना सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अन्ना सिंह जी ने कहा यहाँ पर कि दामाद ने इच्छा जाहिर की है तो दामाद की इच्छा तो सर्वोपरि, सबसे ऊपर। देखिए, हम सबकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं जी। कांग्रेस की सरकार जब थी तो किसानों को जरूरत थी, हमने किसानों की इच्छा को समझा, सुना, 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी की। हमने देश के लोगों की इच्छा सुनी, उनको अधिकार दिए, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। दामाद की इच्छा है, उनकी भी इच्छा पूरी होगी। सनातन धर्म में दामाद को सम्मान मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक दामाद है। सभी जानते हैं वो प्रधानमंत्री का मित्र है और भाजपा वालों का दामाद है, तो सिर्फ उसी की इच्छा पूरी की जा रही। हमारा सवाल सिर्फ इस बात पर है, क्या सिर्फ बीजेपी के जो एक दामाद है मिस्टर अडानी, क्या सिर्फ उन्हीं की इच्छा पूरी होगी?
इस देश के युवाओं से तो वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, उनकी भी इच्छा पूरी कर दो। ठीक है अंशु जी, बीजेपी भी क्योंकि दावा करती है हम रोजगार लगातार दे रहे हैं, लेकिन अब ये भी देखने वाली बात है कि कांग्रेस के जो दामाद है उनकी इच्छा पूरी होती है नहीं। बहुत